अध्याय 26। द्वादश आदित्य उत्पत्ति सप्तमी का आधिपत्य। सूर्यार्चाफल। प्रजापाल ने पूछा कि हे द्विज, ज्योतिषपिंड ने कैसे मूर्त स्वरूप को धारण कर लिया? हे द्विजोत्तम, मुझ विनम्र के इस संदेह का निवारण आप अवश्य करें। महात्मा ने कहा कि यह जो हमारा अद्वितीय सनातन ज्ञान शक्ति युक्त आत्मा है, वह जब भी दूसरे की आकांक्षा करता है, तब वह अपने स्वरूप में स्थित आत्मा प्रज्वलित हो उठता है। इस प्रकार जो प्रकाशमान सूर्य है, वह भी इस महान आत्मा के गतिमान तेज से विनिर्मित हुआ है, और उस महान आत्मा का चल तेज त्रिलोकों को प्रकाशित कर देता है। हे प्रभो, उस ज्योति की उत्पत्ति होने से समस्त देवगण, सिद्धगण, ऋषिगण एक साथ एक काल में उत्पन्न हो गए। अतएव सूर्य की स्तुति की जाती है। उस आत्मा को प्राप्त ज्ञान शक्ति के चल तेज एक अलग शरीर के रूप में निर्मित हुआ। उसे ही वैदिक जन रवि नाम से पुकारते हैं, जहाँ से यह समस्त लोकों को प्रकाशमान करता हुआ आकाश में भाषित हुआ। अतः इसे ही भास्कर भी कहा जाने लगा। वैसे तेज में प्रकर्ष की स्थिति से उसे ही प्रभाकर भी कहा गया है। फिर दिन को दिवा भी कहा जाता है। उस दिन का प्रवर्तक होने के कारण उस सूर्य का ही दिवाकर नाम दिया गया। वह सूर्य समस्त जगत का आदि भी है, अतः उसे आदित्य भी कहा जाता है। इसी के तेज प्रभाव से अलग अलग 12 आदित्य की उत्पत्ति भी हुई है, अतः वह उन समस्त 12 आदित्यों में प्रधान माना गया है। इस प्रकार इस जगत को व्याप्त करने वाले उन परमेश्वर को देखकर उनके अंतः स्थित समस्त देवगण बाहर निकलकर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा कि आप इस जगत को उत्पन्न करने वाले महाकारण हैं। प्रत्येक के क्षयित होने पर के समय का निवास स्थान निर्मल पुराण पुरुष है। जगत को जलाते हुए ही आप उदित होते हैं। हे नाथ, आप शांत हों। हे कर्मसाक्षी, देवलोकों को आप मत जलाएं। हे सूर्य, यजु की प्रवृत्ति अर्थात यज्ञ के निमित्त प्रतापयुक्त आपने सर्वत्र तेज का विस्तार किया। आप प्रकाश करने वाले आपके दिव्य तीक्ष्ण रथांग अर्थात चक्र को काल के नाम से भी संज्ञापित किया गया है। हे आदिदेव, सिद्ध जन आपको प्रभाकर, रवि और समस्त चराचर के आत्मा, पितामह, वरुण, यम, भूत और भविष्य भी कहते हैं। हे सुरलोक पूज्य, पितृगण ने कहे हैं कि आप अंधकार निवारण करें और शांत हों। हे देव, आप वेदांत वेद्य हैं। यज्ञ में आपका आवाहन होता है। आप श्रेष्ठ विष्णु हैं। हे शंभो, आप दृढ़ता के सहित हमारी रक्षा को तत्पर हों। उन सभी देवों ने इस प्रकार सुरनाथ अर्थात सूर्य की स्तुति की। तत्पश्चात देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर महाप्रभावान सूर्य ने अपनी मूर्ति को सौम्य करते हुए शीघ्र ही देवताओं को दिखने लग गए। पुरातन काल में इस प्रकार देवताओं का समस्त ताप शांत हुआ था। निश्चय ही सप्तमी के दिन उसी समय सूर्य ने पृथ्वी पर अपनी मूर्ति को धारण किया था। जो कोई मनुष्य भक्ति भाव से इस सप्तमी तिथि में उपवास करते हुए भगवान सूर्य की पूजार्चना करेगा, उसे वे सूर्य देव अभीष्ट फल अवश्य प्रदान करते हैं। हे राजन, मैंने आपसे आदि मनवंतर में घटित हुआ यह पुरातन सूर्याख्यान को बतलाया है। अब आगे मातृगण का वर्णन करने जा रहा हूँ, उसे सुनो। इस प्रकार श्रीवराह पुराण में द्वादशादित्योत्पत्ति सप्तमी का आधिपत्य सूर्यार्चाफल नामक 26वां अध्याय पूर्ण हुआ।